भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद की जाना सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना बा सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद की चाहना तो देखिए गुरु भाई बहना, आज हम आप लोगन के सावन के बाद भादों में तीज के व्रत आवे वाला बा। तीज व्रत पर एक बड़ा सुंदर सा कथा कहे जाता है। ये कथा के आप लोग पूरा सुनो और अपने जीवन में उतारो। अगर ये कथा हमारा आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। काहे खातिर के नाम लिखले बोले कहले से सब दुख के निवारण हो जाता। भक्ति में कितना शक्ति बा, इतना सुंदर शरीर जो हम पौले बानी, अगर अच्छा कर्म ना करो तो चिल्लो कौआ ना पूछी। ये कथा बहुत सुंदर प्रसंग बा। कथा के अवश्य श्रवण करो सभी, और अच्छा लगे तो महादेव जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। तो देखिए एक जंगल में जैसे रामनगर का जहां जंगल के निकट, वैसे जंगल में एक शेर शेरनी रहता है। शेर शेरनी रहता लो। शेर जौन रहला वो महादेव जी के परम भक्त रहे। वो जानवर होते हुए भी उनके अंदर हर हमेशा यह रहे कि ना जानी कौन ऐसा कर्म कैली कि जानवर बन के जंगल जंगल भटके के पड़ता कि हे महादेव जी अगला जन्म हमके मनुष्य के मिले ताकि हम भजन कीर्तन के और चर्चा के आनंद उठा सके। यह हर हमेशा कहें आज जहाँ भी कोनो मंदिर में महादेव जी के चर्चा होके पूजा पाठ होके उदुरही से बैठ के कान लगा के सारा भजन कीर्तन सुने। बेचारा इसे करते करते सावन के बाद भादो आई। भादो महीना में गांव भर के सब महिला अपने पति के लंबी आयु करती तीज के व्रत रखले रहते और सब के मंदिर में जाके तीज व्रत के कथा था महादेव जी के माता पार्वती जी की कथा कहता और भजन कीर्तन करके आनंद उठाता। तो बेचारा प्रतिदिन मंदिर में जा और जानवर होके महादेव जी के चर्चा भजन सुने और महादेव जी के शरण में हर रोज जाए। ऐसे करते करते शेरनी कहली कि का जानी कहाँ पहुँचो, और रोज सुबह जाता ना साँझ हो जाता और कुछ हो बताई तो नहीं थे। अब एक दिन हठ पले शेरनी जब रहली पेटू रहली उनके मांस खाने से मतलब रहे। प्रतिदिन उनके मांस चाहे तो चाहे खाली मांस के तलाश में रहे। और शेर जब रहना उनका एक कुछ मतलब ना रहे, वो महादेव जी के भक्त रहे। अब जब देखना कि सब तो वही लोग अपन तीज व्रत बा तो कहना कि अब अभी हम तीज के व्रत रहे, शायद हमारा अगला जीवन संवर जाए। तो सब अपने पति के लंबी आयु करती रहेला। तो अपन उहो जब इतना ज्ञान रहला जानो रहला, लेकिन कहो कि आज हम कुछ अन्न जल ग्रहण ना करो, आज हम तीज के व्रत रहो और महादेव जी के कथा सुनो। अब गई ना घरे तो शेरनी कहली कि कहाँ जाता नहीं कहाँ होता नहीं बताओ बोले कि आज हमारा के बताए रहे कहाँ जाए। शेर कहला कि बताई कि का करो तू हो गए तो
खाली अपने पेटवे की चिंता रहेला। अरे ना जानी कौन कर्म कहनी जा ते वो जानवर के जन्म मिला। अरे कम से कम कुछ ये जन्म में अच्छा कर्म करना कि मनुष्य के जन्म मिले और सुख का अनुभव मिला। तो कहली का बुझौनी बुझावता नहीं कोही ना का कहल चाहता। आ तो हम आज तीज के व्रत वाली मंदिर में सब मेहरारू के कतार लगल बा। सब लाइन से महादेव जी की पूजा करता, याचना करता और आरती उतारता, भजन कीर्तन करता। ताज हम निर्जला व्रत वाली शेरनी कहली की जब रौला बानी तो हम जन है तीज के व्रत रह। शेर कहला कि तू तो दिन भर खाए वाला चीज हो, तू ना रह पाई। कहली कि नहीं हम रह। तो देखी जब आदमी के मन बदल जा, जब मन के ज्ञान हो जा। और का कहली वो साथे लग गई, शेरनी के साथे गईली, शेर के साथे। और शेर जो है मन लगा कि महादेव जी के कथा सुनत रहना। अभी जब बाटी बार बार ठुनकी आ रहा बड़ी कि ये जी सुनतनी हमरा बहुत जोर से भूख लगल बा। शेर कहता कि तू न घर के होलू ना घाट के। अरे ना के तू अइलू ना अपने सुनत रहू ना हमरा के सुने देता रहू। जैसे 10 मिनट बीते तैसे गोड़ में खुद की आवाज शुरू कर दे कि जल्दी जल्दी हमारा के रोई ना जाता। अब का करें, शेर तंग आ गई कहना कि ई जौन बाड़ी की ना बना आदत सुधारी हम दूसरा के भजन कीर्तन सुने थी। अरे का करिए जो तोरा के तना भूखी अब गुस्सा ने बार बार जब लगली ठोके तो जनता बाड़ी जब परेशान हो गई ना तो लेके आइला तो नदी के किनारे एक लाश जरत रह। तो वही जरल ना रहा आधा तिया रहल। कहना की जा ई जो है ईमान से भाई ये खाला अपन भूख मिटाला। कहली कि यही ठहरी जाता गईली तो कपारे हो जब सुहताड़ी तो सूंगी के हट जाता। तो देखी भक्ति में इतना शक्ति है महादेव जी में कि जब महादेव जी के भजन कीर्तन सुनली तो मन बदल गई। अब गईली जब वहाँ तो इतना भूख लगल रहा, लेकिन जब लाश के पीछे बगल में गईली तो सूंगी के हट गई। तो कहता ना कि अब इतना तो नखरा कहलू हो, न सुनलू हो न सुने देलू हो, तो अब काहे पीछे हट गईलू। अब लोग घर पेट मांस खाला। कहली कि नहीं ये सर में से तो बदबू आवता, इच्छे ना करता खाए के। अब कहता नहीं मेहरान बड़ा तेरे चल के हो ना जाने ना वहाँ तो ना नखरा बती हो यहाँ का हो गई। तो का कहता रही कि इतना सुंदर शरीर बा लेकिन गंध आवता कबहू ही न आँख से कबो महादेव जी के दर्शन कैली, न मुँह से कबो भजन कीर्तन कैली। ते शरीर के खाई कि अगर मने ना करता कि शेर के खाई। तो शेर बड़ा तेज गुस्सा कहला कि अगर सरवा ना खाए के मन करता तो हाथवे खा। जब हाथवा के लगे गईली तब वो सूंगी के हट गई। कहली ये स्वामी अरे हाथवा का खाई एमे से तो बहुत से ज्यादा बदबू आवता। अत काहे हो तो इतनी सुंदर शरीर भाई औरत के, लेकिन कबो दान पुण्य केहू के गरीब के दान ना कैली। ते हाथों बेकार गई। एकरा के खाए के चिलो बउआ ना पूछता तो हम कैसे खा ले। अब हाथों ना खैली। कहला कि अब लगलू नखरा करे, नहीं हाथों खा जाता तो गोड़वे खा ला। कहली कि ना जब गोड़े के सुने गईली तो हमारा सब बदबू आ। कहली कि रौला भोल बानी
इतना काजनी कब से इलास पड़ल बा, इतना सुंदर ही शरीर बा, लेकिन जब चिल्ह कौआ ना पूछल तो हम का पूछी। ये औरत जौन है मनुष्य के जीवन पाके कबहू जौन है तीर्थ धाम ना कैली, कबू गंगा स्नान ना कैली, तो कैसे न पैर हम खाली, हमारा भूख खत्म हो गई स्वामी। तो देखिए भक्ति में कितना शक्ति हो कि इतना सुंदर शरीर जन है, जब अच्छा कर्म ना रही तो चिलो कौआ ना पूछी, इस सब व्यर्थ जाए। तो जब भी ज्ञान है तभी भगवान की भक्ति करी, महादेव जी के गुरु बना के देखी, आपके जीवन धन्य हो जाए। तो बेचारी वहां से हट गई शेरनी, और शेरनी इतना गलत काम करने वाली, लेकिन एक बार महादेव जी के मंदिर में गई और भजन कीर्तन सुन ली, सारा मांस खैले के जौन भी उनके भूत सवार और सब खत्म हो गई। और निराजल व्रत रह के जौन है तीज के व्रत कहली अपने पति के लंबी आयु करती। तो हम दरोगा तो मनुष्य है, जानवर में इतना ज्ञान बा तो काहे जने मनुष्य में हो ज्ञान हो खाई के चाहिए। बेचारी के मन बदल गई और अपन पति पत्नी आराम से रहे लगल, जौन चंद दिन के जीवन रहल वो महादेव जी में अर्पित कर दिया लोग। तो एक बार मरते समय यदि मनुष्य चाहे जानवर भगवान के नाम ले लेला, ओकर उद्धार हो जाला, वैकुंठ हो जाला। तो जो जीवन भर भगवान के भक्ति करी मानो सोच लियो के काम मिली। तो उसी शेरनी के अंदर ज्ञान उत्पन्न हो गई और अपने पति के लंबी आयु करती, तीज के व्रत पूर्ण कर लेली। तो भगवान के भक्ति में बहुत ही शक्ति बा, दोनों जनी के जीवन आनंद में से कटे लगल। जंगल में रहते हुए मांसाहारी के त्याग के फलाहारी करे लगल लोग, और अगला जन्म मनुष्य के मिलल तो भगवान में लीन हो गई। तो यही कहल जाला भक्ति। तो जैसे शेरनी के प्रति महादेव जी के कृपा हुई, वैसे सब गुरु भाई बहना पर महादेव जी के कृपा बनल है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय। शिव के चरनिया में, शिव के चरनिया में सत सत नमन, भोले के मनाई भाग धातुरा से हम, भोले के मनाई भाग धातुरा से हम। कैलाश पर्वत पे भोला विराज, भोला विराज, भोला विराज। कैलाश पर्वत पे भोला विराज, भोला विराज, भोला विराजे। पार्वती मैया संगमा शोभा बढ़ावे, पार्वती मैया संगमा शोभा बढ़ावे, शोभा बढ़ावे, शोभा बढ़ावे, शोभा बढ़ावे मैया कैला दर्शन, शोभा बढ़ावे मैया कैला दर्शन। शिव के चरनिया में सत सत नमन, शिव के चरनिया में सत सत नमन। भोला के मनाई धतुरा से हम, भोला के मनाई
तो बेचारी अली और वही दिन से मन में जौन भजन कीर्तन सुनले रहे शेरनी और शेरनी पूजन भगवान के भक्ति भजन कीर्तन करे लगल लोग अपने जीवन के धन्य बना लिए।